सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे मनुष्य का पाप। जो हम सब लोग इस धरती पर रहते हुए बहुत से गुनाह बहुत से पाप करते हैं, उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि लोग जो है आज इस धरती पर कर क्या रहे हैं कि वो परमेश्वर को छोड़कर जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की और मनुष्यों की उपासना कर रहे हैं और ये समझते हैं कि इनकी उपासना करके हमें कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये सब क्या है, गलत है। क्योंकि परमेश्वर को जब आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहता। क्या ये पेड़ पौधे जिनकी आप पूजा करते हो, जो पक्षी हैं या जो जानवरों की, रेंगने वाले जंतुओं की आप पूजा करते हो, या जिस इंसान मनुष्य की आप पूजा करते हो, तो वो क्या आपको कुछ दे सकता है? कभी नहीं। क्योंकि उनके पास तो अपने जीवन के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो आपके जीवन के लिए क्या कुछ कभी दे सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम वचन में सुनाते हैं कि जब मनुष्यों का ये पाप बहुत बढ़ गया तो फिर परमेश्वर ने भी क्या किया कि उनको उनके निकम्मे मन पर ही छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि कोई इंसान नाश ना हो और परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है कि हम सब इन गलत कार्यों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ जाएं, ताकि हम वो जिंदगी प्राप्त करें जो वो हमें देना चाहता है। और इंसान क्या करा है, इसे हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं। क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है उसी को हम सुनाते हैं कि लोग सुनकर अपने मन के विचारों को बदले और सच्चे परमेश्वर की ओर लौट आए। जैसा कि वचन में लिखा है कि लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने सारे बेटे बेटियों को कहते हैं कि पाप को छोड़कर मेरे पास लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह हमारी राह देख रहा है, हमारे लौटने की वो राह देख रहा है। जैसे एक दुनियावी माँ बाप जिसका बच्चे क्या है, घर परिवार को छोड़कर कहीं चले जाते हैं, अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं किसी भी वजह से, वजह कोई भी क्यों ना हो, तो लेकिन माँ बाप की आंखें सदैव उस रास्ते पर लगी रहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी लौटकर मेरे पास आ जाए। ये हम आम देखते हैं दुनिया में। चाहे वो हमारा बेटा बेटी कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, या उसने हमारा दिल दुखाया हो, या वो किसी पाप भरी जिंदगी में पड़ा हो, तब भी होता यही है कि माँ बाप यही चाहते हैं कि वो उनके पास लौट आए, उनके पास रहे, अपने गुनाहों को माफी मांगे, परमेश्वर के आगे झुक जाए। तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। ये उसका वादा है कि मैं सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। आप देखिए दुनिया की हिस्ट्री में कभी किसी ने भी किसी को क्षमा नहीं किया। और क्या होता था कि अगर कोई इंसान किसी देवी देवते को या किसी ऐसे मनुष्य को जो भक्ति भाव में हो, उनको थोड़ा सा भी सताता था, तो वो क्या करते थे, उन्हें क्या है, श्राप दे देते थे या ऐसी कुछ बात कह देते थे जिनका उनका जीवन खराब हो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो किसी को कोई श्राप नहीं देता, बल्कि ये हमें मौका देता है कि हम परमेश्वर के पास लौटें। वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, क्योंकि माफ करने का अधिकार केवल उसी के पास है। वो ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जो भी इंसान इस धरती पर आया है
वो किसी के गुनाह को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हर एक इंसान ने पाप किया है, इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब, मैं, आप और बहुत से जो भी इस जगत में इंसान रह रहे हैं, उन सब से कभी ना कभी कोई ना कोई गुनाह जरूर हुआ है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि निष्पाप तो कोई भी नहीं है। सबसे गुनाह, सबसे पाप होते आए हैं और इंसान करता रहता है, चाहे वो अनजाने में हो जाए या जानबूझकर हो जाए। तो इसके लिए वचन हमें क्या सिखाता है कि अगर मनुष्य पाप ही करते रहते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन को और ध्यान फिर नहीं देता। अगर आप लौटेंगे तब परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान देगा। तो हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि जब मनुष्य का पाप इस धरती पर बढ़ गया तो वो कैसे कैसे काम करने लग गया। तो हम देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय की हम पढ़ते हैं 21 आयत से कुछ आयतें। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि लोग परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी क्या है, परमेश्वर को जानने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। उनका जो मन है निर्बुद्धि हो गया है, उसमें कोई ज्ञान नहीं रहा समझने का कि जो वो काम करते हैं, जहाँ कोई भी मनुष्य कोई कैसा ही किसी की उपासना करता है, उसके द्वारा क्या है, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हम इंसान किसी के गुनाहों को माफ नहीं कर सकते और ना हमें क्या है ये अधिकार मिला हुआ है। और वचन क्या कहता है, लोगों ने किया क्या है इस जगत में आकर, तो आगे आप वचन में सुनिए क्या लिखा हुआ है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो यहाँ पर वचन में साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो नाशवान मनुष्य है, हमारी तरह जो मनुष्य इस धरती पर आया है, उसने एक न एक दिन इस धरती को, इस जगत को छोड़कर जाना है। और इंसान कर क्या रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़कर उस नाशवान मनुष्य को उपासना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो इंसान आपको अच्छा मार्ग दिखा सकता है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, लेकिन अगर आप उस मार्ग पर चलकर परमेश्वर को पा सकते हैं तो फिर उस इंसान को आप पूछते क्या हो। आप उसका आदर मान कीजिए कि उसने आपको सही रास्ता दिखाया, ये नहीं कि आप उसी की उपासना करने लग जाएं। इसका दंड परमेश्वर देता है। जो इंसान इंसानों की आज पूजा करे हैं और चौपाइयों की, जीव जंतुओं की, कीड़े मकोड़ों की, पेड़ पौधों की, आप देखिए कि बहुत से लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। वो सब चीजें क्या है, नाशवान हैं, उन्होंने नाश हो जाना है उन सब का। कीड़े भी मर जाएंगे जिनकी आप पूजा करते हो, और जिन इंसानों की आप पूजा करते हो वो भी एक दिन मर जाते हैं। और आप देखिए कि लोग करते क्या है, जीवते परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा जीवित है, और उसको छोड़ देते हैं और क्या है, लोगों को पूजने लग जाते हैं। तो फिर परमेश्वर ने भी क्या कहा उनसे, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा
तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। जब परमेश्वर अपना वचन लोगों में फैलाता है, किसी भी इंसान के जरिए वो आपको शिक्षा देता है, आपसे बातचीत करता है, अगर आप उसकी बातचीत को सुनकर भी अपना मन नहीं फिराते, तो फिर परमेश्वर क्या करता है, उनका जो निकम्मा मन है उन्हीं के अनुसार उसे क्या है, छोड़ देता है। जैसे कि हमारे बहुत से आप देखिए कि अगर बच्चे गलत हो जाते हैं तो फिर पर माँ बाप भी क्या सोचते हैं कि ये तो गलत राह पर चल पड़ा है, अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे दुनियावी माँ बाप भी उन बच्चों को छोड़ देते हैं जो गलत रास्तों पर चल रहे होते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर जिसके हम बच्चे हैं वो भी अगर इंसान गुनाह से नहीं फिरता तो उन्हें छोड़ देता है। और इंसान काम क्या कर रहा है, आज हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घिन करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। यहाँ पर लिख दिया है कि जो लोग पाप में चले गए उनके अंदर ये क्या है, जो अवगुण है वो सारे क्या है, भर गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। उनके मन में फिर क्या, शैतान ने ऐसी ऐसी बातें डाल दी है कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। और ऐसा ही हो रहा है, लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। ये हमने आपको वचन में पढ़कर सुनाया है कि उनके अंदर ये सब बातें आ जाती है कि वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, एक दूसरे का अनादर कर देते हैं, और ऐसी बहुत सी घरों में बातें हो जाती हैं जिनसे क्या है, एक दूसरे से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये सब कार्य कौन करता है, शैतान, जो हमारे हृदयों में काम करता है। और शैतान, आप शैतान के बारे में जानते हैं कि शैतान जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी घर परिवार में शांति बनी रहे, क्योंकि जो शैतान के पीछे चलेगा, शैतान उनका तो साथ देगा। और जो लोग शैतान के साथ नहीं चलते, परमेश्वर के संग चलते हैं, तो उनके जीवनों में बहुत सी मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, उनके अपनों के ही द्वारा। ये वचन में लिखा हुआ है और हम आपको किसी दिन पढ़कर सुनाएंगे कि वहां वचन में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे अपने होते हैं वही हमें क्या है, दुख देते हैं, क्योंकि उनका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है। वो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं और अपने मन की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके मन में घमंड आ जाता है, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को भूल जाते हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो शैतान को हम खुद मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को बर्बाद करे। तो इसलिए मेरी सभी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि आप अपने परिवारों में हर रोज प्रार्थना कीजिए, फैमिली प्रेयर कीजिए, बैठकर प्रभु के भजन गाएं, स्तुति करें प्रभु की, और वचन बच्चों को पढ़कर सुनाएं, ताकि आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर में बच जाए, सेव हो जाए। आपके बच्चे जो है शैतान के हाथ में ना जाए, वो ऐसे कोई कार्य ना करे जिसके द्वारा आपको और परमेश्वर को दुख पहुंचे।
तो आप हर रोज प्रेयर कीजिए, अपने परिवार सहित सारा परिवार बैठकर प्रेयर करे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप अपने बच्चों के साथ प्रेयर में बैठेंगे तो क्या है, बच्चों का जीवन बदल जाएगा। सबको जय मसीह की।